बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर आली मर्तबत और बाब इल्म दानिश और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मौजूए गुफ्तगू है माहौल और बच्चे की नश्व-ओ-नुमा। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है और मजहब इस्लाम हुर्रियत, आजादी, मसाफात और अदल व इंसाफ के माहौल का अलमबरदार है। दरअसल माहौल एक टकसाल है जो बच्चे को मखसूस शक्ल में ढालकर माशरे के सपुर्द कर देता है। जनाबे सदर बाशऊर कौमें नस्ल नौ को शरीफाना और आज़ादा माहौल मुहैया करती है। ऐसे माहौल में परवरिश पाने वाले बच्चे शराफत और मतानत का पैकर होते हैं। वो सरदार होकर भी कौम का खादिम कहलाना पसंद करते हैं। इब्लीसी माहौल बच्चे को मुतकब्बर और खुदगर्ज बना देता है। खुदगर्जाना और गुलामाना माहौल में नश्व-ओ-नुमा पाने वाले बच्चे गैरत और हमीयत से आरी रह जाते हैं और मौका मिले तो डॉलर लेकर कौम की इज्जत और नामूस को सरेआम नीलाम कर देते हैं। नावीरा जन्म लेते हैं उस कौम के बच्चे जो कौम दिया करती है तावान में आंखें। सदर ग्रामी का बाबुल इल्म हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहू का कौल है कि मुआशरे कुफ्र के माहौल में तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जुल्म के माहौल में बाकी नहीं रहते। जुल्म का नमूना फिरौन था, मिट गया। दहशत का निशान नमरूद था, गर्क हो गया। जहालत का दाई अबू जहल था, किस्सा पारीना बन गया। और बरबरियत की दास्तान यजीद था, लानती हो गया। सामीईन मोहतरम, यह हकीकत मुसल्लमा है कि जालिमाना माहौल बच्चे के जौहर को दबा देता है। गैर मुतवाज़िन माहौल बरबरियत को हवा देता है। जनाबे सदर, मौजूदा माहौल में पलने वाले पाकिस्तानी बच्चे ये पूछने का हक रखते हैं कि नाम निहाज रोशन ख्याली के रूप में महंगाई का फरोग क्यों मिल रहा है, शाहराहे धुएं से आलूदा क्यों है, गलियां गफ्ता गुबार से अड्डी क्यों है, मुफलिस के घर में अंधेरे क्यों है, हर तरफ लाकानूनी के डेरे क्यों है, मुल्क का आइन तार तार क्यों है और इंसाफ देने वाला चीफ जस्टिस जुल्म का शिकार क्यों है। मोअज़्ज़िज़ सामीईन, वालिदैन के तौर तरीके, असातिज़ा के सलीके, अफराद खाना की गुफ्तार, बड़े बड़े रहनुमाओं का किरदार, ये सब मिलकर मुआशरे का माहौल तरतीब देते हैं। माए अगर बच्चे को सच का दर्स दे तो बड़े होकर अब्दुल कादिर जिलानी कहलाते हैं। मीर हसन जैसे असातिज़ा के नक्शे पास से इकबाल बनते हैं। असूल परस्ती और इंसाफ पसंदी कुट्टी में मिले तो कायदे आज़म बनते हैं। याद रखिए, और गंदा घरानों के दालानों से रिश्ती वाला उन तो बरामद हो सकते हैं, कभी रूहुल्लाह खुमैनी नहीं मिल सकते। और गुलामाना मुआशरों की कोख से नंगे मिल्लत, नंगे दीन मीर जाफर और मीर साजिद तो जन्म ले सकते हैं, कभी टीपू सुल्तान पैदा नहीं हो सकते। सदर ज़ीवकार, हर इंसान मुरक्का है जिस्म और रूह का। सिर्फ जिस्म की नश्व-ओ-नुमा हैवानियत पैदा करती है, जबकि रूहानी फजा उसे इंसानी कदरों से आरास्ता करती है। हैवानियत के माहौल में से बेकाबली, हिटलर और हलक उफ़ान जैसे मकरूह शख्स निकलते हैं। रूह परवर फजाओं में हजरत बिलाल, हैदर कर्रार और मोहम्मद बिन कासिम परवान चढ़ते हैं। अजीज साथियों, आओ असूल तय कर ले कि अय्याराना माहौल को सच्चाई और ईमानदारी में बदल देना है। नफरत की जंजीरें तोड़कर इंसान को मोहब्बत की माला में परोना है। कांटों की तहें हटाकर फूलों की सेज को बिछाना है। फिरका परस्ती के अफरीद को पूरी कुव्वत से कुचल देना है। रोशन ख्याली की बजाय रोशन ज़मीरी का माहौल अपनाना है। मुझे यकीन है कि पाको पाकीज़ा माहौल से ही इकबाल के शाहीन जन्म लेंगे। इसी माहौल से असूल परस्त कायद निकलेंगे और इसी माहौल से कौम को मोहसिन पाकिस्तान कदीर खान मिलेंगे। आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश और ज़ुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।
بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار در کتار بھی. صاحب صدر معزز مہمانان گرامی اور عزیز نونہالو، السلام علیکم. سب شکر رب کائنات کا کہ جس نے مجھے سعادت بخشی اس راز سے پردہ اٹھانے کی. پنہاں ہے جس میں رونق زمانے کی، وابستہ ہے جس سے قوموں کا عروج و اقبال، پیوستہ ہے جس سے ہر شجر کی بہار. میری مراد وہ ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے جس میں بچے فرمان چڑھ کر قوموں کی تقدیر لکھتے ہیں. جناب محترم، کسی بھی بچے کی نشو و نما کے لیے مہیا کیا گیا اس کا فطری ماحول، اس کی تعمیر سیرت، تکمیل شخصیت، عزت و شرافت، سعادت و نجابت اور قومی عروج کا ضامن ہوتا ہے. گویا قوموں کے بگڑنے یا سنورنے کا انحصار اس ماحول پر ہوتا ہے جو وہ اپنے بچوں کو مہیا کرتی ہے. ماحول پھولوں کا ہو تو خوشبو پھیلے، ماحول کانٹوں کا ہو تو کدورت پھیلے. ماحول